हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का शीर्षक है कि 100 साल तक आप कैसे जी सकते हैं ऐसे पॉल्यूशन की हवा में। तो 100 साल तक अपने फेफड़े को कैसे मजबूत कर सकते हैं, या लंबे टाइम आयुष्य के लिए आपका फेफड़े को कैसे केयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम बताएंगे कि ये हमारा फेफड़े की क्या रचना होती है, और इसके जो फेफड़े के डिजीज़ हो जाते हैं, लंग्स डिजीज़, ये कौन जवाबदार है, इसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से रोग है जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी या लंग्स वीक पड़ जाते हैं, इसके लिए कौन से जो होम मेडिसिन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो लंग्स है ये लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकता है, और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में भी बताएंगे। मित्रों, लंग्स ये हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लंग्स को हिंदी में फेफड़े बोलते हैं। ये दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड, और ये जो भी हम हवा लेते हैं ये हवा में से ये हमारी जो श्वसन नली है थ्रू हमारे फेफड़े में जाती है, और श्वसन नली में भी छोटे छोटे नलियाँ होती है जिसको एल्वुली बोलते हैं। ये एल्वुली में जो भी शरीर के चयापचय के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो फ्रेश हवा के आपले होता है, साथ में न्यूट्रिशन का भी आपले होता है, जो हमने खाना खाया है इसमें जो पोषक द्रव्य है ये सारा शरीर में जाता है, और सारा शरीर में जो खराबी है वायु ये खींच के वहीं लाता है, वहीं से हम बाहर फेंकते हैं। और ये जो हवा लेते हैं इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, बाहर फेंकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ये प्रक्रिया जब हम बॉर्न हुआ और जब हमारा डेथ होता है, एक कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती है। पर कई बार हम ऐसा फूड खा लेते हैं और कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इससे जरिए हमारे फेफड़े धीरे धीरे वीक पड़ जाते हैं, और फेफड़े तो डिजीज हो जाते हैं, पर इसके साथ और भी सारे डिजीज हो जाते हैं। मित्रों, 2009 से 2018 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है कि इंडिया में 65 लाख लोग ओनली इज डेथ ड्यू टू द पॉल्यूशन एयर। हवा में पॉल्यूशन के कारण लोगों की डेथ हुई है। तो ये पॉल्यूशन कैसे होता है? देखो, आप कभी सुबह में टहलने को जाते हैं, तब गवर्नमेंट के जो रोड्स होते हैं तो ये लोग क्लीनिंग साफ करते हैं। अब डेवलपिंग कंट्री में देखो तो ये लोग रात को साफ करते हैं, जब पब्लिक जब सुबह में चलने को आए या वॉक करने को आए या ड्राइव करने, तब तक तो रोड क्लीन हो जाता है। पर हमारे देश में क्या होता है, जब हम सुबह में जाते हैं तो लोग रोड भी साफ करते हैं, तो ये भी धूल मिट्टी हवा में जाती है और हमारे श्वसन तंत्र में भी जाती है। कई बार हमारे ये जो सिटी एरिया होती है इसमें ग्रीनरी कम होती है, तो ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कई बार हमारा कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ता है और इतना भी जो कायदा किए उसको अच्छी तरह ढांकना चाहिए, ये भी नहीं होता है, तो इसके जरिए भी हवा में पॉल्यूशन आता है। कई बार हमारे फैक्ट्री में भी जो हवा में जो पॉल्यूशन छोड़ते हैं और इसमें कई फिल्टर नहीं लगाते, टेम्पररी लगाते हैं, बाद में कोई केयर नहीं करता है, तो ये हवा हमारी जो शुद्ध हवा में मिक्स हो जाता है और ये हवा पॉल्यूटेड हो जाती है। हवा पॉल्यूशन के लिए AQI इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें जो आप 0 से 50 AQI होता है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। 50 से 100 तक होता है तो हवा थोड़ी अनहेल्दी माना गया है, पर 100 से 150 होता है तो उसको अनहेल्दी ही
AQI को अनहेल्दी ही माना गया है। और 150 से 200 होता है तो उसको डेंजर जोन में माना गया है। और 250 से ऊपर जो भी है, और सारे ये पर्टिकुलरली ठंडी के ऋतु में जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली है, जैसे गुजरात के कई अहमदाबाद है, जयपुर है, आगरा है और पटना है, ऐसे सिटी में AQI ठंड की ऋतु में बढ़ जाता है और एक डेंजरस जोन में हो जाता है। और ये हमारे फेफड़े को नुकसान करता है, क्योंकि इसमें जो 2.5 PM जो मैटर होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, या अंदर मेटल्स होती है। ये 2.5 PM से ज़्यादा होती है तो हमारे जो लंग्स के एरियोलों में ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के कारण सो मेनी डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको, जिन लोगों को लंग्स वीक होते हैं उसको सर्दी खांसी, एलर्जी होना, के आना, साइनस की प्रॉब्लम होना, नाक में से पानी आना, गले में खिसखिस होना, सांस फूलना, अस्थमे की प्रॉब्लम होता है, COPD प्रॉब्लम या लंग्स कैंसर भी होने की संभावना रहती है। इसी तरह ये जो ज़्यादा पॉल्यूशंस होता है तो हमारे स्किन खराब हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाता है, फॉलिंग्स ऑफ हेयर होता है, डैंड्रफ हो जाती है, स्किन रफ हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है। ज़्यादा पॉल्यूशन हवा में रहने से कारण हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसके हाइपरटेंशन, एंजाइना, कोरोनरी इनसफिशिएंसी और हार्ट अटैक का भी चांस रहता है। इसी तरह पॉल्यूशन ज़्यादा हवा में हम रहते थे तो हमको स्लीपलेसनेस, नर्वाइन वीकनेस, पैरालिसिस या अल्जाइमर डिजीज और राइटर क्रैम्प जैसे डिजीज भी हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा पॉल्यूशन से हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वीक पड़ जाती है, और भूख नहीं लगना, डायरिया हो जाना, वीकनेस लगना, ये सब कुछ पॉल्यूशन हवा के कारण है। तो इसके बचने के लिए आपको क्या करने का है? तो एक तो आप जो भी पॉल्यूशन से है, जब भी ये जो AQI इंडेक्स देखिए, और जो ज़्यादा होता है तो उस टाइम घर में रहिए। और जे लोगों को पॉल्यूशन का ज़्यादा शिकार रहते हैं और छींकें ज़्यादा आती है, साइनस होता है, अस्थमा होता है, इन लोगों को तो जब भी AQI 150 से ज़्यादा तो बाहर निकलने की सलाह नहीं है। तो फिर भी जो बाहर निकलने का हो तो आप मास्क पहन के भी निकल सकते हैं। घर में आप जैसे हम AC रखते हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे एयर फिल्टर वाले मशीन रखना पड़ेगा। और जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहनिए, सादा मास्क, तो इससे भी आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। और आप भी अवेयरनेस उत्पन्न कीजिए, आप गवर्नमेंट को भी लिखिए कि भाई आप कुछ ऐसा टेक्निक कीजिए कि जैसे हवा में जो पॉल्यूशन से धीरे धीरे कम हो जाए। जो भी ग्रीनरी है ये भी आप सपोर्ट कीजिए, जो हमारे प्लांटेशन है उसको प्रमोट कीजिए, आपके घर के आजू बाजू में रखिए, क्योंकि हवा को शुद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, ओनली प्लांटेशन। तो ये अवेयरनेस कम होने के कारण हवा हमारी धीरे धीरे बिगड़ जाती है और हमारा हेल्थ खराब हो जाती है। जनरली बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और इससे जरिए हमको कई सारे, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। इसमें ऐसे 10 फूड है, आप जो फूड ऐड करते हैं तो आपके जो लंग्स है लंबे टाइम तक हेल्दी रहता है, मतलब 100 साल तक भी हेल्दी रह सकता है। तो ऐसे फूड में आप जो भी डे बाय डे आप यूज़ कीजिए। तो जिंजर है, देख सकते हैं, जिंजर का पानी ले सकते हैं, जिंजर की टी ले सकते हैं। तो जिंजर हमारे शरीर में जो लंग्स होता है इसकी इम्यूनिटी बरकरार रखती है। धीरे धीरे लंग्स की जो एल्वियोली में जो अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस या कोई मेटल फंसी हुई है तो उसको डिसॉल्व करके बाहर निकाल देती है। सेकंड थिंग है टर्मरिक। हल्दी हमारा शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी है, कहीं भी हमारे लंग्स में या शरीर में कहीं भी इंफ्लेमेशन होता है तो धीरे धीरे इंफ्लेमेशंस दूर करती है और अच्छा करती है। तीसरा नंबर है ब्लैक पेपर। तो ये ब्लैक पेपर भी हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, बार बार खांसी आता है, गले में सूजन आ जाती है,
तो उनको टर्मरिक के साथ जो ब्लैक पेपर लेते हैं तो इससे भी दर्द को अच्छा रहता है। 4th नंबर में एप्पल है। एप्पल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ज़रूर आप एप्पल आपके फूड में शामिल कीजिए। आपको रात को या शाम को ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी शरीर को इम्यूनिटी बरकरार रखती है, तो आप ग्रीन टी को भी डे बाय डे यूज़ कीजिए। 7th नंबर है, आप बेरीज खाइए। जो ब्लैक बेरीज है, रेड बेरीज है, जो भी बेरीज मिलता है, बेरीज में ऐसा गुणधर्म है, हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। 8 नंबर है, आप बीट रूट का विथ लेफी वेजिटेबल भी खा सकते हैं या उसका जूस बना के ले सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। 9th नंबर है गार्लिक। गार्लिक भी हमारे फेफड़े के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ये सुपर फूड है, तो गार्लिक का भी आप ऐड करना चाहिए। और 10th नंबर है, जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल है, जो भी सीजनल मिलता है, ये भरपूर मात्रा में खाइए। साथ में ड्राई जिंजर पाउडर का भी उपयोग कीजिए। तो ये सब कुछ जो सुपर फूड है, ये हमारे डे बाय डे आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो लंग्स डिजीज है इससे बच सकते हैं। और हर रोज यूज़ कीजिए थोड़ी मात्रा में, तो आपके फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं और 100 साल तक आपकी कोई कंप्लेन नहीं रहती। पर जब आप कंप्लेन ऐसी होती है और आप आधुनिक साइंस की कोई दवा लेते हैं, तो इन लोगों में क्या होता है कि सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ये लोग एंटीबायोटिक देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। नो डाउट उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पर ये दवा लॉन्ग टर्म लेने से क्या होता है, दर्दी लॉन्ग टर्म पेशेंट बन जाता है और फेफड़ा मजबूत होने के कारण और वीक हो जाता है, तो उनको बार बार ये दवा का रिपीटेशंस करना पड़ता है। पर जो आप होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट लेते हैं, शुरुआत में जो लोग क्रॉनिक डिजीज है उसको थोड़ा तकलीफ रहता है, पर 1-2 महीने के अंडर कोई डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में जो दवा लेते हैं, आपको जो भी क्रॉनिक कफ हो या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो या COPD हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, एंजाइना हो या अल्जाइमर डिजीज हो या नर्वसनेस हो, जो भी ड्यू टू पॉल्यूशन के वजह से जो डिजीज होता है, तो उसको होम्योपैथिक धीरे धीरे क्योर करता है। होम्योपैथिक में रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे एंटीमटार, एंटीमक्रूडम, इपिकेनम, कालीकार, पल्सेटिला, नेट्रम्यूर और कालीफॉस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये जो दवा है, साथ में स्टिक्टा पल्मोनेटा नाम का जो मदर टिंचर आता है, ये हमारे फेफड़े को मजबूत करने के लिए अमोघ औषधियाँ है। ये सब दवा आप कोई डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हैं और लॉन्ग टर्म लेते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा रोग भी मिटा देती है और आपका जो लंग्स है ये भी मजबूत हो जाता है। तो आप जरूर ट्राई करना चाहिए, और जितना लंग्स अच्छा है इतना आपके आयुष्य अच्छा है। तो साथ में आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हेल्दी फूड खाना खाइए, वेट को कंट्रोल कीजिए। ये सब मोडालिटी साथ में आप जो करते हैं, तो शॉर्ट आपका जो लंग्स है इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी लाइफ लंबी हो सकती है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।